नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का विवाद लगातार गहराता चला जा रहा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जाकर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीती और दिल्ली में एमसीडी में 15 वर्षों से जो बीजेपी अपनी बढ़त को बनाई हुई थी उसको भी पटखनी दी। इसके बाद जाहिर था कि ये विवाद गहरा था। कई बड़े नेताओं को आबकारी नीति में गिरफ्तार किया गया है। मनीष सिसोदिया से लेकर के कई और बड़े चेहरे इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने क्या सारी बातें कही वो एक बार आपको जरूर सुननी चाहिए, तो सुनिए इस पर। मंच पे मौजूद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, हमारे शिक्षा सचिव महोदय, हमारे एमएलए साहब, शिक्षा निदेशक महोदय, यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल साहब, टीचर्स, पेरेंट्स और जितने अन्य भाइयों बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं कई बार बवाना आया, खासकर जय भगवान जी के चुनाव में और उसके पहले वाले चुनाव में, और सारे बवाना वासियों का एक ही मेरे से बार बार निवेदन होता था कि ये लड़कियों का जो स्कूल है, ये स्कूल बहुत खराब है जी, टूटा फूटा स्कूल है, इसको ठीक करा दो। और मैं वादा करके गया था कि स्कूल को ठीक कराएंगे। आज वादा डबल पूरा हो रहा है। आपको एक नहीं दो स्कूल मिल रहे हैं। एक है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, जो कि इतने हैं दिल्ली के अंदर, 30-35 ही हैं। कितने हैं स्कूल ऑफ 35 स्कूल हैं। उन 35 में से अब एक स्कूल बवाना में बन गया। इस स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में एडमिशन लेने के लिए मार होती है। मेरे ख्याल से 1 लाख बच्चे बैठते हैं और कुछ चंद हजार बच्चों का एडमिशन होता है इस स्कूल में। वो एक स्कूल, इतना शानदार स्कूल जिसमें प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े प्राइवेट नाम कटा के बच्चे इसमें आते हैं, वो आपके बवाना में बन गया। और दूसरा जो लड़कियों वाला स्कूल था, लगभग 850 बच्चियां पढ़ती हैं, जो टूटी फूटी बिल्डिंग थी। अब वो थोड़े दिन इसी बिल्डिंग से चलेगा, फिर जो सड़क के उस 5 एकड़ जमीन है, वहां पे आप लोगों के लिए एक शानदार स्कूल लड़कियों का वहां पे भी बनाया जा रहा है। तो मैं वादा एक स्कूल का करके गया था, दिए 2 स्कूल। हम लोग जितने वादे करते हैं उससे डबल पूरे करते हैं। मुझे आज बेहद खुशी है। मैं अभी पूरा स्कूल घूम के आया। इतना शानदार स्कूल, क्या लाइब्रेरी है, देखिए आप लोगों ने बच्चों। मैं हमेशा कहता था कि मेरे को इस देश ने बहुत कुछ दिया है। मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा, अच्छे कॉलेज में गया, आईआईटी खड़गपुर में गया। आईआईटी खड़गपुर में जब मैं पढ़ता था, मेरी 32 रुपए ट्यूशन फीस होती थी महीने की। उन दिनों में 32 रुपए तो कुछ भी नहीं होते। तो इसका मतलब, जबकि आईआईटी बहुत बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, देश का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है इंजीनियरिंग का, तो 32 रुपए लेती थी सरकार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश जो है वो मेरे ऊपर पैसे खर्च कर रहा था। मुझे इंजीनियर बनाने के लिए देश ने पैसे खर्च किए। आज मेरा फर्ज बनता है और मैंने ठाना है कि जो इतनी अच्छी शिक्षा देश ने मेरे को दी, उससे भी अच्छी शिक्षा मैं अपने बच्चों को दूं। अपने दिल्ली के बच्चों को जैसी शिक्षा मेरे को मिली, उससे ज्यादा अच्छी शिक्षा मैं बच्चों को दूं। तो मैं आज आपको पूरी विश्वास के साथ बता रहा हूं कि जैसे स्कूल में मैं पढ़ा था, मैं हिसार में पढ़ा था, हिसार में जिस स्कूल में पढ़ा था वो सबसे अच्छा स्कूल था हिसार का।
जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उससे ज्यादा शानदार ये स्कूल है। आपका जो स्कूल बन के तैयार हुआ है, हमारे यहाँ ऐसी लाइब्रेरी नहीं थी। यहाँ देखो सारे एयर कंडीशन लगे हुए हैं इस हॉल के अंदर। कभी सुना था सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशनर भी लगते हैं? कभी नहीं सुना था। इतना शानदार ऑडिटोरियम, इतने शानदार क्लासरूम, इतनी शानदार लेबोरेटरी, इतना शानदार लाइब्रेरी। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि सारी बच्चियां बहुत खुश हैं, सबके चेहरे पे खूब स्माइल आई हुई है। और सबको, बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई इतना शानदार स्कूल मिलने के लिए। मैंने कई देशों को स्टडी किया। हमारा देश आजाद होने के बाद कई देश हैं जो हमारे बाद आजाद हुए, जैसे सिंगापुर है। सिंगापुर 60s में आजाद हुआ, लेकिन आज हमसे आगे बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? सिंगापुर में सबसे ज्यादा उन्होंने महत्व दिया शिक्षा को। बाकी सारी चीजें उन्होंने कहा कि बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, सड़कें भी बन जाएंगी, पुल भी बन जाएंगे, सब हो जाएगा। अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया तो एक पीढ़ी के अंदर देश से गरीबी दूर हो सकती है। कैसे? जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। मैंने कई सारे उदाहरण देखे हैं पिछले कुछ सालों के, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमने शिक्षा पे ध्यान देना चालू किया। कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से निकले, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। जब शिक्षा खराब थी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, पढ़ाई होती नहीं थी और गरीब का बच्चा गरीब रह जाता था। बड़े बड़े स्कूलों में अमीर अपने बच्चों को भेजते थे, अमीर का बच्चा फिर अमीर बन जाता था। अब गरीबों के बच्चे, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। गरीबों के बच्चे, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। इतने, तो सोच के देखो, एक बच्चा जो सरकारी स्कूल से निकल के, जैसे एक प्लम्बर है, मैं देख रहा था, वो बेचारा 8,000 रुपये महीना कमाता है। उसका बेटा सरकारी स्कूल से निकल के पढ़ाई करके और उसका कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया एक IIT में, जहां से मैं पढ़ा हूं, वहीं पे उसका एडमिशन हो गया IIT में, कंप्यूटर साइंस में। अब जब उसका बच्चा निकल के जाएगा, स्कूल से निकलेगा, तो उसको कम से कम 2.5-3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी। उसके पिताजी 8,000 रुपए कमाते हैं और उसको मिलेगी 2.5-3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह। तो एक बच्चे का तो परिवार की गरीबी दूर हो गई, हुई कि नहीं हुई? ऐसे अगर हमने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी तो एक पीढ़ी के अंदर जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये अपने अपने माँ बाप की, अपने अपने परिवार की गरीबी दूर कर देंगे। तो सोच के देखो, जब 1950 में देश आजाद हुआ था, अगर हम केवल एक ही काम कर देते उस टाइम, पूरे देश के अंदर बाकी सारे खर्चे बाद में कर लेते, एक खर्चा कर देते, सारे देश के सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देते। आपने सुना किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बारे में तमाम बातें रख रहे हैं और बीजेपी की रणनीतियों को कहीं ना कहीं कुचलने की बात कह रहे हैं। देखते हैं कि विपक्ष के साथ मिलकर क्या ये बड़ा खेल कर पाएंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।